हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होता है और हम लोग कोई भी नंबर देखकर किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन इरेशनल नंबर है या कौन इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली वीडियो है, क्योंकि अक्सर बच्चे इरेशनल नंबर को लेकर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि किस नंबर को हम इरेशनल समझें, किसे हम इरेशनल नहीं समझें। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है। इरेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या, यानी जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वही इरेशनल नंबर होते हैं। बट इरेशनल नंबर को हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। उस 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे, आपको हम कभी दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में कि कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। जैसे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। यानी कि पहला पॉइंट आप इसमें याद रखिए कि जो आपके इरेशनल नंबर होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, 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 नॉन टर्मिनेटिंग जानते हैं आप क्या होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग होगा तब तो वो रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। किस तरीके का होगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, पहली पहचान। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.00100100010001110, इस तरीके के नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो। ठीक है, 0.54 है ना, 5554, उसके बाद 5554 है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, इरेशनल नंबर हैं। अब आते हैं दूसरी पहचान इसकी क्या है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि अगर मान लिया कि m कोई आपके पास दिया गया है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड m is not perfect square and is not a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि m क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो देन अंडर रूट m इज इरेशनल। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे दिया जाता है जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, उसका अगर हम लोग ये रूट निकालेंगे या इस तरीके से रूट वाली संख्या होगी, तब वो क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, तो 2 पहचान मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी पहचान क्या है इसकी,
तो तीसरी पहचान मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि m इज़, यहाँ पर इफ़ लगा दीजिए, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इज़ नॉट एंड m इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और m क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ m, यानी कि अगर m परफेक्ट क्यूब नहीं हो और आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए m कोई परफेक्ट क्यूब नहीं हो और उसका क्यूब आप निकाल रहे हैं तब वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 16 है ना, क्यूब रूट ऑफ 17, इस तरीके के नंबर जो होंगे जिनका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो, वो क्या है, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब आते हैं जो आपको मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिया है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, ये स्पेशल है कि जो आपका नंबर है पाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पाई इज़ इरेशनल। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसकी जो मैंने आपको पहचान बता दी, अब इरेशनल नंबर को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ कि पहला वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, इरेशनल है, और स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या होगा, आपका इरेशनल होगा, और क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, पहली चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, 2 इरेशनल नंबर, तो सम कीजिएगा, ठीक है, या फिर उसका डिफरेंस निकालिएगा, या फिर उसका प्रोडक्ट निकालिएगा, या फिर उसका कोशिएंट निकालिएगा, ठीक है। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशिएंट किसका, ऑफ 2 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स need not be an irrational। यानी कि अगर 2 रेशनल नंबर आपको इरेशनल नंबर दिया जाए तो उसका सम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो इरेशनल होगा। सेम केस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं कि इरेशनल ही आएगा। कोशिएंट निकालेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए ऐड करने के लिए, सम की बात करें हम लोग कि 2 + √3 है और 4 - √3 है, इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 + √3 + 4 - √3, √3 कैंसिल, 6, और 6 क्या है, ये तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिए कि सम कभी भी ज़रूरी नहीं कि इरेशनल हो, डिफरेंस या प्रोडक्ट कोशिएंट भी ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी सीखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक रेशनल नंबर दे दिया जाए और एक इरेशनल नंबर दे दिया जाए, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, एक रेशनल नंबर, एक रेशनल एंड एक इरेशनल, ठीक है। तो आप उसका सम कीजिए, आप उसको डिफरेंस कीजिए यानी कि माइनस कीजिए, आप उसका प्रोडक्ट निकालिए, आप उसका
कोशिएंट निकालिए, ठीक है। यानी कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को जोड़िएगा तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आएगा। सेम डिफरेंस कीजिएगा तो भी आपको इरेशनल आएगा, प्रोडक्ट कीजिएगा तो इरेशनल ही आएगा, क्वोशिएंट निकालिएगा तो भी इरेशनल आएगा। बात समझ में आ गई कि एक रेशनल नंबर दे दिया जाए, एक इरेशनल नंबर दे दिया जाए, उन दोनों को सम कीजिएगा तो इरेशनल आएगा, डिफरेंस कीजिएगा तो इरेशनल आएगा, प्रोडक्ट कीजिएगा तो इरेशनल, क्वोशिएंट कीजिएगा तो इरेशनल। यानी कि जोड़ने पर भी इरेशनल, घटाने पर भी इरेशनल, गुना करने पर भी इरेशनल और भाग करने पर भी इरेशनल। यानी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए हम लेते हैं, कोई रेशनल नंबर है, ए इज रेशनल और रूट अंडर बी इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल मान लीजिए। तो पहला केस के हिसाब से ए प्लस रूट बी, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, इज इरेशनल। उसके बाद दूसरा केस डिफरेंस, ए माइनस रूट बी इज इरेशनल, ठीक है। तीसरा केस के प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए रूट बी, ए गुने बी क्या हो जाएगा, ए गुने रूट बी क्या हो जाएगा, ए रूट बी इज इरेशनल, ठीक है। सेम केस हमारा क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाय रूट बी इज इरेशनल, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई भी एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे ये बताओ कि 4 प्लस रूट 3 तो इरेशनल होगा, ठीक है, 3 माइनस रूट 3 तो ये भी इरेशनल होगा, ठीक है, 4 बाई रूट 3 तो ये भी इरेशनल होगा, 4 रूट 3 ये भी इरेशनल होगा, ठीक है। तो आपको इरेशनल समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए इस पर हम जो एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं उसमें हम लगभग 5-6 नंबर आपको दिखाते हैं, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन इरेशनल है या कौन इरेशनल नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से इरेशनल कौन है, इरेशनल कौन है, आपको बताना है। तो देखिए रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 को आप लिख सकते हैं 2, और 2 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कितना है 196, ठीक है, तो इसका भी आप निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, और ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। 21 का निकालेंगे तो नहीं होगा, है ना, 21 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये इरेशनल हो गया। 43 ये भी इरेशनल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका क्यूब स्क्वायर रूट निकाला गया है। एक रेशनल है एक इरेशनल, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि इरेशनल होगा। यहाँ भी रूट 6 इरेशनल है और उसको एक रेशनल नंबर से गुना किया गया है, तो ये इरेशनल होगा। यहाँ पे ये नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो भी ये इरेशनल ही होगा, ठीक है। अब ये 1 2 3 8 9 10 ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 8 9 10 में कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं से कोई डाउट आपको रह गया है तो कमेंट में पूछ लीजिए हमसे, या फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली ही वीडियो में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।